हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रज्वल कंप्यूटर क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि इंसर्शंस कैसे करते हैं। हम लोग 3 प्रकार के प्रोग्राम भी उसमें देख चुके हैं कि हम इंसर्शन बिगनिंग में कैसे हमें नोड को इंसर्ट करवाना है, मिडिल में कैसे हम नोड को इंसर्ट करवाएंगे और लास्ट में हम कैसे नोड को इंसर्ट करवाएंगे। और फ्रेंड्स, हम लोग डिलीट का भी एक प्रोग्राम देख चुके हैं पिछली वीडियो में कि हम फर्स्ट नोड कैसे डिलीट करेंगे। ये चीज़ का प्रोग्राम हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम सिंगल लिंक लिस्ट में लास्ट नोड कैसे डिलीट करते हैं। इस चीज़ का प्रोग्राम आज हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास तुरंत पहुंचे। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो की तरफ हम लोग चलते हैं। फ्रेंड्स, सी प्रोग्राम टू डिलीट लास्ट नोड ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट। सी प्रोग्राम हम देखेंगे कि लास्ट नोड हम कैसे डिलीट करते हैं सिंगल लिंक लिस्ट में। हैज़ इंक्लूड stdio.h। stdio.h क्या है? हमारा एक हेडर फाइल है जिसमें कि हमारा printf और scanf फंक्शंस आता है। stdio का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। हैज़ इंक्लूड stdlib.h। stdlib का मतलब है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसके अंदर भी हमारा 2 फंक्शंस आता है। कौन कौन सा फंक्शंस आता है ये चीज़ हम लोग देखते हैं। मैलॉक और फ्री फंक्शंस, ये 2 फंक्शंस इसके अंदर आते हैं हमारे। स्ट्रक्चर, चलिए अब स्ट्रक्चर के थ्रू हम एक स्ट्रक्चर नोड बना लेते हैं। स्ट्रक्ट नोड कर्ली ब्रेसेस ऑन इंट डेटा, ये डेटा मैंने ले लिया, और स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। जो स्ट्रक्ट नोड का जो मैं पॉइंटर बनाया हूँ नेक्स्ट, वह हमेशा मेरे एड्रेस को लोकेट करेगा। एड्रेस मेरा क्या है इस चीज़ को वह इंडिकेट हमेशा करेगा और वह अपने पास एड्रेस को लेकर के रखा रहेगा दूसरे नोड का। हैज़ फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे हम एक पॉइंटर ले लेंगे, क्या? हेड पॉइंटर ले लेंगे। अब हम लोग 3 फंक्शंस को पहले क्रिएट करेंगे। 3 फंक्शंस, कौन कौन सा फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे? क्रिएट लिस्ट एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फिर वॉइड डिलीट लास्ट नोड हम लोग फंक्शंस क्रिएट करेंगे, फिर वॉइड डिस्प्ले लिस्ट हम लोग ये फंक्शंस को हम लोग क्रिएट करेंगे। फिर इंट मेन में क्या लेंगे हम लोग? इंट n चॉइस। यह इंट मेन के अंदर मेन फंक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया है। उसके अंदर हम लोग 2 वेरिएबल को ले लेते हैं, n नाम का और चॉइस नाम का। ये 2 वेरिएबल हमने ले लिया प्रोग्राम को बनाने के लिए। फिर हम लोग क्रिएट करते हैं एक सिंगल लिंक लिस्ट ऑफ n नोड। n नोड नाम का हम लोग एक सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं। printf इंटर द टोटल नंबर ऑफ नोड। यहाँ पे वह हमसे वैल्यू मांग रहा है कि हमारा कितना नोड टोटल क्रिएट करना है मुझे, वह नंबर यहाँ पे पुट कीजिए। तो स्कैनअप के थ्रू वहाँ पे हम उस नंबर को इंटर करवा देते हैं। फिर हम लोग क्रिएट लिस्ट जो फंक्शंस बनाए हैं उसको यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेंगे। तो हमारा क्रिएट लिस्ट जो हम लोग क्रिएट करेंगे लिस्ट को, जितना नोड मुझे बनाना रहेगा उतने बार वह प्रिंट कर देगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट एफ डाटा इन दी लिस्ट। जो डेटा मुझे उस लिस्ट में इंटर करवाया हूँ उसको प्रिंट एफ करवाऊंगा। डिस्प्ले लिस्ट को यहाँ पे जब कॉल कर दूंगा तो जितना डेटा मैं उस लिस्ट में करवाया हूँ तो वह यहाँ पे प्रिंट कर देगा। फिर प्रिंट एफ करवाऊंगा। फर्स्ट प्रिंट एफ यहाँ पे प्रेस 1 डिलीट द लास्ट नोड। अगर हम 1 को प्रेस करते हैं, अगर हम चूज 1 को करते हैं तो यहाँ पे क्या करेगा? तो हमारे लास्ट नोड को वह डिलीट कर देगा। स्कैनअप के थ्रू मैंने चॉइस ले लिया, वहाँ पे 1 चॉइस रख दिया, मैंने 1 प्रेस कर दिया तो वह लास्ट नोड को मेरा डिलीट कर देगा। इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर मेरा चॉइस 1 रहेगा तभी वह डिलीट करेगा लास्ट नोड को। अदरवाइज वह क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट एफ डाटा लिस्ट। अगर वह डिलीट कर दिया तो उसके बाद मेरे डेटा लिस्ट को वह प्रिंट कर देगा अगर 1 को चॉइस करेंगे, नहीं तो वह चॉइस, अगर हम अदर कोई चॉइस करते हैं तो वह डिलीट नहीं करेगा मेरे डेटा को। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ n नोड। हम क्रिएट करते हैं एक लिस्ट को जो n नोड का
रहेगा। वॉइड क्रिएट, हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, क्रिएट फंक्शंस को हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर न्यू नोड एंड पॉइंटर टेम्प। स्ट्रक्ट नोड का यहाँ पे 2 पॉइंटर मैं बनाया हूँ क्रिएट लिस्ट में, उन दोनों पॉइंटर का आगे क्या यूज किया हूँ ये चीज़ आप लोग देखेंगे। फिर इंट डेटा और आई, यहाँ पे 2 वैल्यू मैंने ले लिया, डेटा को और आई को मैंने 2 वैल्यू यहाँ पे ले लिया है। फिर हेड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड, हेड को हम स्ट्रक्ट नोड के इक्वल दिखा देते हैं। फिर यहाँ पे मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, हेड जो है हमारा वह स्ट्रक्ट नोड को इक्वल, स्ट्रक्ट नोड के इक्वल है, और मेलॉक फंक्शन मेरा क्या कर रहा है कि मेरे नोड का जो साइज है उस साइज का मुझे मेमोरी एलोकेट करवा दे रहा है, मुझे मेमोरी दे दे रहा है वहाँ पे कुछ भी वैल्यू रिटेन करने के लिए। इफ अनेबल टू एलोकेट द मेमोरी फॉर द हेड नोड, अगर हम हेड नोड के लिए कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं करवाते हैं तो इफ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हम हेड को नल दिखाते हैं तो प्रिंट एफ अनेबल टू एलोकेट द मेमोरी, वहाँ पे तब प्रिंट एफ करेगा कि हमारा मेमोरी अनेबल है, मेमोरी को हम एलोकेट नहीं किए हैं। एल्स अगर हम करवाते हैं तब क्या करेगा, एल्स इनपुट डेटा ऑफ द नोड फ्रॉम द यूजर, वहाँ पे इनपुट लेगा डेटा से, यूजर से वहाँ पे डेटा को इनपुट लेगा। प्रिंट एफ इंटर द डेटा ऑफ नोड फर्स्ट, प्रिंट वहाँ पे इंटर करिए जो फर्स्ट नोड का डेटा है। स्कैन एफ %d m% डेटा, वहाँ पे डेटा को इंटर कर दीजिए। फिर हेड मेरा किसको पॉइंट आउट कर रहा है, डेटा को, और डेटा हमारा किसके इक्वल है, जो डेटा मैं वहाँ पे इंटर किया हूँ उसके इक्वल है। हेड फिर किसको पॉइंट आउट कर रहा है, हमारा नेक्स्ट को, और नेक्स्ट हमारा क्या है, नल है। लिंक द एड्रेस फाइल टू नल, जो फाइल को वह लिंक कर रहा है वह नल है। फिर टेम्प हमारा किसके इक्वल है, हेड के। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट एन नोड एंड ऐड टू द लिंक लिस्ट, क्रिएट करेंगे एन नोड को और ऐड करवा देंगे लिंक लिस्ट में। फॉर आई इज इक्वल टू 2, आई इज लेस देन इज इक्वल टू एन, आई हमारा 2 से चलना स्टार्ट करेगा और आई हमारा n से छोटा या n के बराबर तक हमारा आई रन करेगा। फिर आई प्लस प्लस होता जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन बनाना। न्यू नोड इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मेलॉक साइज ऑफ नोड, न्यू नोड जो हमारा वह किसके इक्वल है, स्ट्रक्ट नोड के इक्वल है। और मेलॉक फंक्शन मेरा यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड का जो साइज है उतना मुझे मेमोरी एलोकेट करवा रहा है मेलॉक फंक्शंस। इफ न्यू नोड इज इक्वल टू नल, अगर हमारा न्यू नोड नल होता है तो प्रिंट एफ अनेबल टू एलोकेट द मेमोरी, तब वहाँ पे प्रिंट एफ करवाएंगे कि हमारा मेमोरी एलोकेशन नहीं हुआ। ब्रेक, उसके बाद ब्रेक लगा के हम लोग फंक्शन से बाहर हो जाएंगे। एल्स अदरवाइज क्या करेंगे हम लोग, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। प्रिंट एफ इंटर द डेटा ऑफ द नोड %d, प्रिंट एफ करिए, वहाँ पे जो डेटा है उसको इंटर कीजिए। अगर हम कुछ भी वहाँ पे मेमोरी एलोकेट करवा दिए तो वहाँ पे जो डेटा है उसको इंटर करिए। फिर स्कैनअप के थ्रू हम उस डेटा को इंटर करवाएंगे। फिर चलिए हम लोग लिंक करवा के देखते हैं कि क्या क्या न्यू नोड हमारा जो है वह डेटा को लिंक कर रहा है और हमारा डेटा किसके इक्वल है, डेटा जो हम लोग वहाँ पे इंटर करवा रहे हैं उसके इक्वल है। लिंक द डेटा फाइल ऑफ द न्यू नोड विथ डेटा, जो डेटा फाइल होगा वह डेटा को लिंक करेगा। न्यू नोड लिंक नेक्स्ट, न्यू नोड जो है वह नेक्स्ट को लिंक कर रहा है और नेक्स्ट हमारा क्या है, नल है। फिर टेम्प्ट हमारा किसको लिंक कर रहा है, नेक्स्ट को, और टेम्प्ट हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यू नोड। टेम्परेरी फाइल हमेशा मेरा नेक्स्ट को लिंक कर रहा है और नेक्स्ट हमारा क्या हमेशा होता जा रहा है, न्यू नोड। जो हमारा न्यू नोड होगा वही हमारा नेक्स्ट होगा। फिर टेम्प्ट इज इक्वल टू टेम्प्ट हमारा जो है वो टेम्प्ट के इक्वल है और टेम्प्ट हमारा लिंक नेक्स्ट को लिंक
कर रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रिंट एफ सिंगल लिंक लिस्ट इज क्रिएटेड, प्रिंट एफ करवाएंगे हम यहाँ पे कि हमारा सिंगल लिंक लिस्ट जो है वह सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसको हम लोग आसानी से यहाँ तक हम लोग केवल एक सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट किए हैं। कैसे सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं इस चीज़ का पूरा यह फंक्शन था। अब हम लोग देखेंगे कि डिलीट फंक्शंस कैसे हम लोग बनाए हैं, इस चीज़ को देखेंगे। डिलीट द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, डिलीट करेंगे लास्ट नोड को उस लिंक लिस्ट में से। वायर्ड डिलीट लास्ट नोड, वायर्ड वहाँ पे डिलीट करेंगे लास्ट नोड को, इसका फंक्शन बनाते हैं। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टू डिलीट एंड पॉइंटर सेकेंड लास्ट नोड, हम इन दोनों को पॉइंटर में ले लेते हैं टू डिलीट को और सेकेंड लास्ट नोड को। इफ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हेड हमारा नल होगा तो प्रिंट एफ क्या करेगा, हमारा लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी, लिस्ट हमारा क्या है ऑलरेडी एम्प्टी है, इस चीज को वह प्रिंट कर देगा। फिर एल्स अगर वहां पे हम कुछ डेटा को रखे हैं तो क्या करेगा, टू डिलीट, वहां पे उस डेटा को डिलीट कर देगा, इज इक्वल टू हेड, हेड के इक्वल वह दिखाएगा। सेकेंड लास्ट नोड इज इक्वल टू हेड, अगर वहां पे तब सेकेंड लास्ट नोड जो होगा वह हेड के इक्वल हो जाएगा। फिर ट्राइवर्स करवाते हैं हम लोग, ट्राइवर्स टू द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट, ट्राइवर्स करिए लास्ट नोड को लिस्ट में। वाइल टू डिलीट लिंक किसको कर रहा है, नेक्स्ट को, और नेक्स्ट हमारा नॉट इज इक्वल टू नल, अगर वह नल के इक्वल नहीं होता तब क्या करेगा, सेकेंड लास्ट नोड इज इक्वल टू डिलीट, सेकेंड लास्ट नोड जो होगा वह डिलीट होगा, टू डिलीट के इक्वल होगा, और टू डिलीट इज इक्वल टू डिलीट लिंक नेक्स्ट, वहां पे जो डिलीट में मतलब जो वह फंक्शन रहेगा वह डिलीट हो जाएगा और वह नेक्स्ट को लिंक करेगा। इफ टू डिलीट इज इक्वल टू हेड, अगर टू डिलीट हमारा हेड होता है तो हेड इज इक्वल टू नल, हेड वहां पे क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। एल्स अगर डिस्काउंट लिंक ऑफ सेकेंड लास्ट नोड विथ लास्ट नोड, सेकेंड लास्ट नोड जो लिंक रहेगा लास्ट नोड से, सेकेंड लास्ट नोड लिंक नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तब सेकेंड लास्ट नोड के लिंक में जो नेक्स्ट है उसको तब हम ना नल कर देंगे, और जो हम लोग टू डिलीट में जो नंबर गया, जो वैल्यू गया, जो नोड गया हमारा, उसको हम लोग वहाँ पे फ्री कर देंगे। जब फ्री टू डिलीट लगा देंगे तो वह हमारा जो नोड उसमें गया टू डिलीट फंक्शंस के ऊपर है वह फ्री हो जाएगा, मतलब मेमोरी को मेरे फ्री कर देगा, वहां से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करवा देंगे, प्रिंट एफ सक्सेसफुली डिलीटेड लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट, तब यहाँ पे हम लोग करवा देंगे कि हमारा लास्ट नोड जो है वह सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि डिस्प्ले लिस्ट फंक्शन हम लोग कैसे क्रिएट किए हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। डिस्प्ले लिस्ट फंक्शंस कैसे हम लोग क्रिएट किए हैं। वाई डिस्प्ले लिस्ट स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प्ट, वहां पे डिस्प्ले लिस्ट का हम लोग फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर हम नोड का एक वैल्यू पॉइंटर ले लेंगे टेम्प्ट नाम का। इफ द लिस्ट इज एम्प्टी, अगर लिस्ट हमारी एम्प्टी होती है तो क्या करेगा, हेड इज इक्वल टू नल, तब हेड को नल दिखा देगा। इफ हेड इज इक्वल टू नल प्रिंट एफ लिस्ट इज एम्प्टी, अगर हेड हमारा नल होता है तो वहां पे लिस्ट हमारा क्या होगा, एम्प्टी होगा। एल्स अगर वहां पे कुछ भी वैल्यू अगर हम लोग वहां पे रिटेन किए हैं तो टेम्प्ट इज इक्वल टू हेड, टेम्परेरी फाइल जो होगा वो हेड के इक्वल होगा। वाइल टेम्प्ट नॉट इज इक्वल टू नल, तब टेम्प्ट हमारा नल के इक्वल नहीं होगा। प्रिंट एफ डेटा इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश एन, तो वहां पे हम डेटा को परसेंटेज डी के इक्वल दिखा देंगे और टेम्प्ट को डेटा के इक्वल दिखा देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या करेगा, प्रिंट एफ द डेटा ऑफ द
करेंट नोड, जो डेटा हमारा करेंट नोड में रहेगा उसको वह प्रिंट करता चला जाएगा। फिर टेम्प इज इक्वल टू टेम्प पॉइंटर नेक्स्ट, तब टेम्प को हम क्या दिखाएंगे, टेम्प के इक्वल, और हमारा वह लिंक करेगा नेक्स्ट को, और यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा के हम लोग प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। फ्रेंड्स चलिए हम लोग प्रोग्राम को रन आउट करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या प्रिंट करता है। कंट्रोल F9 करके मैंने प्रोग्राम को नल किया, रन किया। यहाँ पे बोल रहा है इंटर द टोटल नंबर ऑफ नोड, इंटर करिए टोटल नंबर कितना रहेगा नोड का, मैंने 4 इंटर किया। अब यहाँ पे बोला है इंटर कीजिए फर्स्ट नोड, तो फर्स्ट नोड को मैंने इंटर किया 10, फिर मैं करता हूँ 20, फिर मैं करता हूँ 30, फिर मैं करता हूँ 40। ये 4 नोड को मैंने इंटर करवा दिया। फिर ये 4 नोड मेरा देखिए डिस्प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है प्रेस 1 टू डिलीट द लास्ट नोड, 1 को प्रेस कीजिए, यहाँ पे आपका लास्ट नोड डिलीट हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रेस करके देखते हैं कि लास्ट नोड डिलीट होता है या नहीं। मैंने 1 को प्रेस कर दिया, अब देखते हैं डिलीट होता है या नहीं। ये हमारा फंक्शन से बाहर आ गया। अब हम लोग ALT F5 प्रेस करके हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा लास्ट नोड डिलीट हो चुका है, इससे लास्ट नोड मेरा डिलीट हो गया। अब मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। ये आप लोगों को हमने रन करके भी दिखा दिया है। सो फ्रेंड्स आज का प्रोग्राम, आज का क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमें जिस पोजीशंस पे जाके किसी भी नोड को डिलीट करना है, उस पोजीशंस पे जाके हम वहां से उस प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हैं। ये कैसे होगा, इसका प्रोग्राम हम आपको लाइव दिखाएंगे, देखिएगा कैसे होता है। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब अगली वीडियो के लिए आप वेट कीजिए।